नमस्कार, स्वागत है आप सबका। शुरुआत एक बड़ी खबर से कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की दिक्कत कम होने का नाम नहीं ले रही। पिछले 2 महीने से रद्द होने वाली 22 मेल एक्सप्रेस और 12 पैसेंजर ट्रेनें अगले 1 महीने और रद्द रहेंगी। इसमें डेली, वीकली और बाई वीकली ट्रेनें भी शामिल हैं। इस संबंध में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने आदेश जारी कर दिया है। यानी रेल मुसाफिरों के लिए गर्मी के सीजन में, छुट्टियों के सीजन में रेल का टोटा, ट्रेनों का टोटा आगे भी जारी रहेगा। पिछले 2 महीने से रद्द चल रही थी 22 मेल एक्सप्रेस और 12 पैसेंजर ट्रेनें, जो अगले 1 महीने तक भी कैंसिल रहेंगी। और इनमें डेली, वीकली, बाई वीकली ट्रेनें सभी शामिल हैं। तो जाहिर इससे लोगों को काफी दिक्कत होने वाली है। इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। बिलासपुर से मेरे साथ में सहयोगी जितेंद्र जुड़े हैं और राजेश राज जुड़े हुए हैं रायपुर से। बिलासपुर चलते हैं। पहले एक ऐसा जोन जो इतना कमा कर देता, लेकिन यहाँ के इस जोन के रेल यात्रियों को काफी दिक्कत होने वाली है। जितेंद्र, बताएं। देखिए, रेलवे अपनी मनमानी पर उतारू है और रेल यात्रियों की जो परेशानी है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। 2 महीने से यहाँ पर 22 ट्रेनें रद्द चल रही थी, लेकिन उन ट्रेनों को 1 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। मतलब आने वाले 1 महीने रेल यात्रियों को और ज़्यादा परेशानी यहाँ पर उठानी पड़ेगी। और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है, जो डेली सफर करने वाले यात्री हैं, उनको सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। रेलवे स्टेशन में सुबह से शाम जो स्थिति अभी दिखती है, भीड़ लगी रहती है, क्योंकि जो ट्रेनें चल भी रही हैं वो भी ट्रेनें 4 से 5 घंटे विलंब से चल रही हैं। सीमित ट्रेनें चल रही हैं। ऐसे में जो ट्रेनें चल रही हैं उसमें यात्रियों की बेतहाशा भीड़ है, लोगों को बैठने की सुविधा नहीं मिल रही है। अगर बात करें तो बीते 2 महीने से रेल यात्री खासे परेशान है और सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है, जो यात्री रोजाना सफ़र आना जाना करते हैं उनको उठाना पड़ रहा है। कुछ यात्री हमारे साथ है, सीधे उनसे बात करते हैं। ट्रेनें लगातार कैंसिल हो रही हैं, 2 महीने ट्रेनें कैंसिल रही, 22 ट्रेनें भी फिर से ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। किस तरह से आप देखते हैं, दिक्कत कैसे होने वाली है? सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए कि यात्री बहुत परेशान है और मैं समझता हूँ बस में भी जाने से बहुत दिक्कत है, तो ट्रेनों को रद्द करना गलत है। बिल्कुल, ट्रेनों को रद्द करना गलत है। आप किस तरह से देखते हैं? पहले से 22 ट्रेनें 2 महीने से रद्द चल रही थी, 1 महीने के लिए और रद्द कर दिया गया है। त्यौहार का सीजन है, छुट्टियों का सीजन है, लोगों का आना जाना लगा रहता है। श्रीमान जी, अब ट्रेनें रद्द हैं, परेशानियां तो बहुत सारी हैं। अब उससे जूझने के लिए रेलवे ने जो कदम उठाया है, नहीं कह सकते कि वो कब चालू करेंगे। 1 महीना तो उन्होंने लेट और कब बढ़ा दिया है। पहले 2 महीने उन्होंने मतलब कैंसिल किया, 1 महीना फिर किया। हो सकता है आगे 1 महीना और हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। रेलवे की मनमानी और भर्रेशाई शुरू से चलती आई है। ट्रेनें लेट आती हैं, पहले 10 मिनट लेट बताते हैं, बाद में 20, 50, 100 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे में पहुंच जाती है। रेलवे वालों का नियम है और इसमें पिस रहा है पैसेंजर। बिल्कुल, इसमें पैसेंजर पिस रहा है। आप किस तरह से देखते हैं, कितनी परेशानी होगी रेल यात्रियों को? क्योंकि छुट्टियों का सीजन चल रहा है, लोगों का बाहर आना जाना है, शादियों का सीजन है, समर वेकेशन से भी आम आदमी को तो बहुत तकलीफ हो रही है। जो ट्रेनें लेटें चल रही हैं, इससे हम लोग को बहुत परेशानी है। मैं 7 बजे से यहाँ आया हुआ हूँ और मेरी ट्रेन अभी 7:25 में थी, अब बताया जा रहा है कि वो 11 बजे के आसपास आएगी, तो मुझे बहुत तकलीफ है इसमें। बिल्कुल, अभी जो जानकारी आई है सामने, फिर से 22 ट्रेनें रद्द रहेंगी आने वाले 1 महीने में। किस तरह से दिक्कत देखते हैं? क्योंकि आप लोग युवा हैं, कॉलेज के लिए, रोजगार के लिए रोजाना आना जाना आप लोग करते हैं। तकलीफ तो होती है सर। अभी जनशताब्दी भी कुछ बहुत लेट कर रही है। अभी जिसका 7:35 टाइम होता है, अभी 2-2.5 घंटे लेट हो रही है अभी जनशताब्दी। कब से परेशान बैठे हैं यहाँ, और गाड़ी का कोई ठीक नहीं है। अभी फिर लेट हो गई है, अभी आधा घंटा फिर बात बता रही है मेरे को। परेशानी है इसमें। तो चलिए, तो लोगों को जितेंद्र काफी दिक्कतें हो रही हैं और जाहिर तौर पर ये दिक्कतें अगले 1 महीने तक होती रहेंगी। रायपुर का हाल क्या है, जरा जानते हैं राजेश से। राजेश, यहां भी राजधानी से भी ट्रेन पकड़ने वालों की संख्या कम नहीं, लेकिन अब 1 महीने और इंतजार। जी बिल्कुल पुनीत, राजधानी रायपुर की भी हालत बिल्कुल वैसी ही है। पूरे प्रदेश के लोगों जैसी ही हालत है। आपको तस्वीर में दिखाएंगे। आपको स्टेशन पे आपको बहुत सारे लोग इसी इंतजार में, ये जो सामने आप अनारक्षित टिकट का काउंटर देख रहे हैं, इस उम्मीद में यहाँ पे लोग आते हैं कि जिन्हें टिकट रिजर्वेशन नहीं मिल पाया वो यहाँ पे आए और जनरल टिकट खरीद करके कम से कम चले जाए। लेकिन एक तो उनको ट्रेन नहीं मिलती, और दूसरी अगर ट्रेन है तो जो रेलवे का सिस्टम है, अभी भी अनरिजर्व टिकट नहीं जारी हो रहे काउंटर से, और लोगों को
और टिकट नहीं मिल रहा है। कैंसिल होने की वजह से भी लोग बहुत परेशान हैं। सुबह से इंतजार करते लोग भी हमें मिले हैं और कई लोग तो ऐसे हैं कि 2-2, 3-3 दिन से प्रयास कर रहे हैं। ये जो हमारे साथ परिवार खड़ा है पुनीत, ये इनको अंबिकापुर जाना है। इनके सामने देखिए ये फॉर्म भर रहे हैं अभी भी, क्योंकि आज की टिकट इनको नहीं मिली। अब ये कल की कोशिश कर रहे हैं और कल भी मिल जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। छोटे से बच्चे को इलाज कराने आए थे राजधानी रायपुर और अब घर लौटना चाह रहे हैं, हो नहीं पा रहा है। क्या तकलीफ है बताइए टिकट मिलने में? बहुत तकलीफ है सर। यहाँ मतलब टिकट सुबह से लाइन लग रहे हैं, फिर भी टिकट नहीं मिल रहा है। बोलते हैं टिकट में मतलब जगह नहीं है, सीट फुल हो चुका है। तो 1 सप्ताह से मतलब लाइन लगे रहते हैं। बोलते हैं तो फिर भी नहीं मिल पाता है। तो बोलते हैं तुम तो आज आए हो तो कहाँ से मिल पाएगा, ऐसे बोलते हैं। तो फिर कैसे जाएंगे आप लोग, कैसे सोच रहे हो जाने का? तो हम सोच रहे हैं कि अब जाने के लिए तो कैसे जा पाएंगे, यही सोच में लगे हैं कि जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। ये स्थिति है। आप भी बहुत तकलीफ हो रही है बच्चों को लेकर के जाना, कैसे आए थे, कैसे जा रहे हैं? हाँ, मेरे को भी तकलीफ है। हम लोग जैसे अगले बार तो आए थे, वो समय में तो जैसे जनरल में ही आ गए, ऐसा ही जैसे तैसे करके। अब जा भी रहे हैं तो छोटे बच्चे को तो तबीयत खराब है, उसको कैसे लेके जाए बिना। चलिए राजेश, जैसा आप भी दिखा रहे हैं, ये एक परिवार की नहीं कई सारे परिवारों की त्रासदी होगी जो इस वक्त अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं कि कुल मिलाकर ट्रेनें एक बड़ा जरिया हैं आसानी से इधर उधर जाने का। एक तो टिकट मिलता नहीं, ऊपर से ट्रेन ही कैंसिल हो जाए तो क्या करेंगे यात्री, और एक मैंने ये दिक्कत और झेलनी, वो भी गर्मी में। शुक्रिया आप दोनों का इस अपडेट के लिए, लोगों का भी जो अपनी बात की। चलिए बात वोकल फॉर लोकल की। ट्रेनों की संख्या में कटौती होने पर रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। पहले दुर्ग से रायपुर के बीच में आधा दर्जन से ज्यादा लोकल ट्रेनें चला करती थीं, अब केवल 2 ट्रेनें ही चल रही हैं। वहीं ट्रेनों का किराया भी पहले से कहीं ज्यादा है। कोरोना काल के बाद बंद हुई ट्रेनों से जो यात्री हैं उनको कितनी परेशानी हो रही है, ये जानने के लिए हम दुर्ग रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं। यहाँ देख सकते हैं कि महज 2 ट्रेनें जो पैसेंजर सुबह चलाई जाती है वो 2 ट्रेनें होती हैं और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से रोजाना दुर्ग से रायपुर लोगों को यात्रा करना होता है। कई प्रकार के जो कार्यों में जो लोग यहाँ पर से रायपुर जाना किया करते हैं। देखिए मशक्क़त की बात करें तो आप देख ही रहे हैं कितनी भीड़ है और टाइमिंग्स बहुत लिमिटेड हैं। बहुत कम ट्रेनें हम चल रही हैं। जैसे अगर मुझे 10 बजे ऑफिस जाना है तो मुझे आज 7:30 बजे घर से निकलना पड़ रहा है, क्योंकि यही एक ट्रेन है, उसके बाद सीधा 9:15 की ट्रेन मिलती है। इनफैक्ट जो डोंगरगढ़ रायपुर जाती है वो भी कैंसिल है। शाम को भी वापस आने के लिए सिर्फ एक 6:30 की लोकल मिलती है, 5 बजे वाली लोकल भी कैंसिल है। तो समस्या तो बहुत है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले जो टिकट का जो किराया जो हुआ करता था, वर्तमान में क्या जो किराया है, किस तरीके का देख रहे हैं? किराया में भी बढ़ोतरी हो गई है? नहीं, अभी तो खैर एमएसटी उन्होंने लागू कर दिया दोबारा से, तो किराए का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि किराया तो अभी वही एमएसटी में ही हम लोग चलते हैं, आना जाना करते हैं। बट वही है कि जो ट्रेन की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है, जैसे इन्होंने कहा। तो इस बार अगर आप लोकल जो टिकट लेना चाहेंगे बिना एमएसटी के तो क्या मिल रही है? हाँ, मिल रही है, लोकल टिकट मिल रही है। तो उसका रेट क्या बढ़ाया गया है? नहीं, रेट जो था पहले बढ़ा था अभी, लेकिन वो नॉर्मल रेट हो गया, 10 रुपये पर टिकट हो गया अभी। और भी यहाँ लोग हैं जिनसे हम पूछेंगे कि किस प्रकार की समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी कामकाजी महिलाएं हैं जो यहाँ से सफ़र करती हैं। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कोरोना काल आया था और ट्रेनें रद्द हो गई, क्या स्थितियाँ अभी लग रही हैं? क्या ट्रेनें जो है प्रॉपर वे पे चल रही है? रायपुर तक जाने के लिए कितनी समस्या का सामना करना पड़ता है? सो प्रॉपर वे में चल तो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा रश है और मतलब उसके कारण सफ़र तो करना पड़ रहा है सबको। कोई सुरक्षा नहीं, सीट भी नहीं, टाइम पे एक ही ट्रेन है वो नहीं मिली तो और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो ऐसे में आप लोग क्या चाहते हैं? कि और भी ट्रेनें, लोकल ट्रेनें चालू हो जिससे हमको सुविधा मिले आने की और जाने की भी। देख सकते हैं कि सभी का एक ही मानना है कि जो ट्रेन की सुविधाएं हैं वो बढ़ा दी जाएं, ताकि जो डेली का आना जाना इन्हें पड़ता है, लोकल ट्रेनों का इनको इस्तेमाल करना होता है। ऐसे में जो सरकार से वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो लोकल ट्रेनें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चलाई जाएँ। तो ऐसे में लोगों को अपनी जान की भी जो समस्या बनी होती है, तो उनका साफ तौर पर मानना है कि ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि आने वाले समय में जो असुविधा होनी है वो उससे बचा जाए। दुर्ग से आकाश राव।
लगातार ट्रेनों के रद्द होने और सीमित ट्रेनों के परिचालन से यात्री परेशान है। आपने देख लिया, लोकल ट्रेनें शहरों की लाइफलाइन कहलाती हैं, क्योंकि एक से दूसरे शहर जाने के लिए सबसे आसान सुलभ साधन हुआ करती थी। अकेले रायपुर स्टेशन की बात करें तो यहाँ रोजाना 19 जोड़ी लोकल ट्रेनें चलती थीं, लेकिन आज ये केवल 7 जोड़ी रह गई। सबसे ज्यादा रायपुर भिलाई दुर्ग, रायपुर बिलासपुर, बिलासपुर रायगढ़ के बीच के यात्रियों को दिक्कत है, जिसका रायपुर दुर्ग के बीच में लोकल ट्रेनों से क्या और किस तरह की दिक्कत अब लोगों को उठानी पड़ेगी, स्टार बता रहे हैं हमारे सहयोगी। लोकल ट्रेन को लेकर कितनी दिक्कतें हो रही है आम यात्रियों को, आज हम जानेंगे। इस लोकल ट्रेन में ट्रैवल करेंगे और उसके बाद जानेंगे कि जो कटौती रेलवे ने की है, जो करीब पहले रायपुर से दुर्ग के बीच में जो 12 ट्रेनें चलती थी, उसमें अब जो कटौती हुई है करीब 5 ट्रेनें चल रही है आज की तारीख में, तो उसके कारण कितनी दिक्कतें लोगों को हो रही है ये हम जानेंगे इस ट्रेन में ट्रैवल करने के बाद। आप लोग डेली अप डाउन करते हैं भाई साहब, कितनी दिक्कतें हो रही है बताएंगे? बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रहा है सर। कितना दिक्कत, किस प्रकार? पहले कितनी ट्रेनें मिल जाया करती थी आप लोगों को, कितने घंटे में? 4-5-6 ट्रेन थी लोकल, और अभी एक ही है सिर्फ यही। बहुत एक ही है। रायपुर से दुर्ग जाने पर वो बंद होगी, रायपुर से दुर्ग जाने पर टाइम तो कोई फिक्स रहता नहीं, कभी 9:15 को ही छोड़ देते तो कभी 10 बजे। कितनी दिक्कत हो रही होगी थोड़ा बताएंगे, क्योंकि पहले कितनी आसानी से ट्रेनें मिल जाती थी लोकल की बात करें, और अभी क्या दिक्कत हो रही है? अभी क्या है, सवेरे का टाइम रहता है, उसके बाद सीधा शाम को ही है एक ट्रेन और, तो अभी बहुत दिक्कत होता है। नहीं तो बस से सफर तो अभी गर्मी में बहुत तकलीफदेह हो जाता है। ये किराया भी बढ़ा दिए हैं, लोकल ट्रेन का चला रहे, लेकिन उसका बहुत असर पड़ रहा है ना आम पब्लिक के ऊपर, क्योंकि हम लोग डेली राजनांदगांव आने जाने वाले हैं, उसमें 499 का 95 का हम लोग वो करवाते थे रिजर्वेशन, उसमें आजकल 250-300 रुपया फाइन मार देता है चढ़ते हैं तो। जैसे सुबह चले जाते हैं यहाँ से तो वापस आने के लिए शाम तक वेट करना पड़ जाता है, और बाकी यहाँ पे कोई लोकल नहीं है, रेगुलर है। मिल जाती, लेकिन वापसी के लिए ट्रेन नहीं मिल पाती समय पे। वापसी के लिए भी चाहिए ना ट्रेन, भाई जा रहा है आदमी तो आएगा भी वापस। 5 बजे के बाद भी ट्रेन चाहिए हमें। देखिए, यही हम बात कर रहे थे तमाम यात्रियों से, और सबका यही कहना है कि रेलवे ने जो लोकल ट्रेनों की संख्या पे कटौती करी है, उससे बहुत दिक्कतों का सामना करना। पहले तो उन्हें जाने के लिए 1 घंटा जल्दी जाना पड़ता है, और जब वापसी की बात आती है तो वापसी में ट्रेन समय पे नहीं मिलती, जिसके कारण उनको अतिरिक्त 1 घंटे इंतजार करना पड़ता है। और इसके लिए कहीं न कहीं पूरी तरीके से जिम्मेदार जो बिलासपुर रेल जोन के अधिकारी हैं वही हैं, क्योंकि लोकल ट्रेन की जवाबदारी उनके ऊपर है। इसके लिए उन्हें रेलवे बोर्ड से किसी पॉलिसी की आवश्यकता नहीं रहती, बावजूद उसके यहाँ बिलासपुर रेल जोन के जिम्मेदार अधिकारी लोकल ट्रेनों पर फोकस नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण आम यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ज्यादा पैसे उन्हें खर्च करने पड़ रहे हैं। यहाँ कैमरामैन अभिषेक के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दंतेवाड़ा के कटे कल्याण पहुंचे, जहां उन्होंने डेनेक्स गारमेंट फैक्ट्री का अवलोकन किया और फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाओं की तारीफ की। इसके बाद मुख्यमंत्री मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे और आशीर्वाद लिया। सीएम ने 67 देवगुड़ियों का लोकार्पण किया, जिसके बाद बाजार स्थल में लोगों से भेंट मुलाकात की। कटे कल्याण के लोगों को बड़ी सौगातें भी दी। मिनी स्टेडियम निर्माण की घोषणा, कटे कल्याण में बिजली सब स्टेशन, मोखपाल में मंगल भवन का निर्माण, कटे कल्याण दंतेश्वरी मंदिर के तालाब का सौंदर्यीकरण, लखारास में एनीकट का निर्माण, कुआंकोंडा में पोस्ट मैट्रिक छात्रावास की घोषणा मुख्यमंत्री ने की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने राज्य स्तरीय अभियान के तहत बस्तर के दूसरे चरण के दौरे के लिए रवाना हुए। बस्तर रवाना होने से पहले हेलीपैड पर मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने जीरम मामले का सच सामने नहीं आने पर कहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी के नेता इस मसले पर कोर्ट चले जाते हैं। बीजेपी इस मामले में लगातार अड़ंगा लगा रही, वो जीरम का सच सामने नहीं आने देना चाहती है। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वैट कम करने से राज्यों पर वित्तीय भार नहीं आएगा। सीतारमण का ये बयान मुझे समझ नहीं आया। केंद्र की ओर से एक्साइज ड्यूटी कम करने से छत्तीसगढ़ को 500 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो रहा है। इससे पहले उन्होंने पेट्रोल डीजल से 4% सेस हटाना चाहिए और यूपीए सरकार के समय का एक्साइज ड्यूटी लागू करनी चाहिए। पूर्व सीएम रमन सिंह के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि रमन सिंह ये बयान दे रहे हैं, इसका मतलब अध्यक्ष उनकी पसंद का नहीं बन रहा। रमन सिंह ने कहा था कि सब अध्यक्ष बनना चाहते हैं, कुछ ने कपड़े भी सिलवा लिए हैं। केंद्र में भाजपा की सरकार है और यहाँ जो आयोग में कोर्ट में गए हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, तो आखिर जीरम में
क्या है जो वो सच है जो उसको छुपाना चाहते हैं, जो जनता के सामने नहीं आना देना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी उसमें लगातार अड़ंगा डाल रही है। निर्मला सीतारमण जी का भी बयान आया कि राज्यों को कोई नुकसान नहीं होगा। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। यदि केंद्र सरकार सेंट्रल एक्साइज में कमी करती है तो इसका मतलब ये है कि 42% हिस्सा राज्यों को जाता है। यदि वहाँ कम होता है तो हमारा हिस्सा कम होगा। दूसरा, यदि रेट गिरता है तो वेट का परसेंट अपने आप कम हो जाता है। जो वेट लगा हमारे यहाँ 24% वेट है, तो जो राशि कम होगी तो उसका 24% आएगा, तो इतना नुकसान तो हमको होगा। मतलब अभी तक के जो अधिकारियों ने मुझे बताया करीब 500 करोड़ के आसपास हम लोगों को अभी नुकसान होगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।